प्रतापगढ़ की मिट्टी में और तीसरी या चौथी बार आए हैं। यदि कौम की रक्षा करना ही बगावत है, स्वतंत्रता बरकरार रखना ही बगावत है मां के आबरू को बचाना, वतन पे मर मिटना ही बगावत है। तो हम भी एक बागी हैं, मेरा भी धर्म बगावत है, मेरा भी कर्म बगावत। एक बार जोरदार तालियां भैया शशिकांत यादव जी के लिए। इस कवि सम्मेलन का अपना एक इतिहास है, अपना एक नागरिक शास्त्र है, अपना एक भूगोल है। जो लोग चले गए उनका बहुत आभार। अब जो बैठे हुए लोग हैं वो एक बार जरा मुझे ताली बजा के अनुमति दे दीजिए, मैं शुरू करूं। आज तो फिर भी बहुत सारे श्रोता मेरे भाग्य में बचे हैं। कई जगह तो मैं बसता हूँ और एक सामने बसता है। एक जगह तो मैंने कहा भाई साहब आप मेरे लिए बैठे हो, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। बोले नहीं, तेरे बाद मेरा नंबर है। तो आज तो इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं शुरू करता हूँ। जहाँ जहाँ आपका मन करे मुझे जाकर आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छा लगे तो कविताएं मेरी है, वरना नागेंद्र भाई ने बुलाया है, आप उनसे जैसा चाहे वैसा निपट सकते हैं। मैं इसलिए बता देता हूँ कि कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है। एक जगह मैं कविता पढ़ रहा था तो एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने कहा बैठ जाऊँ क्या? बोले नहीं नहीं, आप तो हमारे शहर में मेहमान हो, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। बहुत बढ़िया। ये सब हम लोगों के साथ लगा रहता है। अभी जो लोग चले गए वो घाटे में रहेंगे, क्योंकि मेरे बाद 1 घंटा अभी शबीना आदि और सुनाएंगे। इस बात पर ताली बजाओ। वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे पता है जितना पेमेंट मिला उससे ज़्यादा सुना दिया उसने। हम बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, तोल मोल के सुनाते हैं। कि सीमा की सुरक्षा है तो जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सुर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चला था हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ रहा हूँ। 55वें अनुष्ठान में हूँ। श्रद्धेय हेमजी सरी का फकीर इस मंच पर बैठा है, जिसने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष इस कवि सम्मेलन को सजाने में लगा दिए। हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं उस खानदान का परिचय आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। कि कवि हूं कबीर की परंपरा का दीपक हूं, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूं मैं। कि कवि हूं कबीर की परंपरा का दीपक हूं, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूं मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूं मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूं मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूं मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूं मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूं मैं। भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। जब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बुलाता था तब प्रतापगढ़ बुलाता था। वरना दैनिक जागरण के एक पत्रकार ने पूछा यादव और कवि। मैंने कहा क्यों, यादव कवि नहीं होते हैं क्या? बोले भाई साहब अभी तक सुना नहीं। मैंने कहा सृष्टि का पहला कवि ही यादव था। क्या बात, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए थे। वो क्या कविता ही तो थी? सुनाने वाले कृष्ण थे और सुनने वाला अर्जुन था। एक कवि और एक श्रोता के बीच हुआ ये पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था। श्री कृष्ण ने नॉन स्टॉप 18 अध्याय सुनाने के बाद अर्जुन से पूछा लड़ रहा है कि और सुनाऊं? तो अर्जुन ने तुरंत हथियार उठाया। उसने कहा इससे लड़के मरना ज्यादा ठीक है। ताली और ठाके वाली बात ये नहीं थी जिस पे आपने लगा दिया। क्या बात? ताली वाली बात तो आगे आ रही है, समझ में आए तो पूरे सदन की तालियां चाहता हूँ। दूसरे दिन भीम ने अर्जुन से पूछा कि वो सुना रहे थे, तुम मुंडी हिला रहे थे, तुमको सब समझ में आ रही थी? तो बोले नहीं। बोले पूछा क्यों नहीं? बोले पूछते तो वो फिर से भी सुना सकते थे।
क्या बात। कि भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ का नृत्य देख मुझे परमार्थ का रवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हावी बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो। और 4 पंक्तियां इशारे से पढ़ रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाए तो फिर आपकी तालियां जरा दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि राष्ट्रभक्ति वाले पाठ हमको पढ़ाइए ना, हमको अपनी मातृभूमि को बचाना आता है। कुर्सी वाले कुर्सियों की चिंताओं में लीन रहे, सीमा पे जवान मेरा प्राण को गवाता है। तो रक्त की क्या बात है, ये गर्दन भी हाजिर है, वतन पे मिटना सारे कुंबे को सुहाता है। अरे उनसे भी खून की गुहार कीजिए हुजूर, जिनको केवल जनता का खून पीना आता है। जिंदाबाद, बहुत बड़े, बहुत बड़े। हमारा भाई महंगाई की बात कर रहा था, मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नॉन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया। वो सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो आपने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। और कैसी योजना बनाई बड़ी, रोज महंगाई गरीबी मिटाना थी, गरीब को मिटा दिया। जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात भैया, को मिटा दिया। कैसी तो राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो। मैंने कहा अच्छा फिल्म को यूट्यूब पे डाल दे, और तेरे को पहले कांग्रेस जीतती थी, भाजपा हारती थी, भाजपा हारती थी, कांग्रेस जीतती थी, बीच में एक नई खरपतवार पैदा हो गई। आप उनके खिलाफ बोलो, ट्विटर बोलो तो पुलिस भेज देते हैं पंजाब की। आज एक सरदार जी को उठा ले गई दिल्ली से। वैसे तो कई है दल दिल्ली तेरे दल दल, कोई शोर कर कोई चुपचाप निकला, किसी को पता नहीं है किसका पता है कौन, कोई किसी का चचा तो कोई बाप निकला। एक दल ऐसा भी निकल कर आया यहाँ, अन्ना जी के आस्ती से कोई सांप निकला। और गिरगिट सियार यहाँ शर्मसार हो रहे हैं, दगाबाज दोगलों का दल आप निकला। क्या बात, क्या बात। तब मैं इशारा कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई, और इस मंच पर कई बार आए डॉक्टर कुमार विश्वास के घर तक जब उन्होंने पुलिस भेज दी, तब मैं इशारे से 4 पंक्तियां कह रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाए तो फिर मैं एक बार आपकी समर्थन में उठी हुई तालियां देखना चाहता हूं कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, किशोरी वाली राह आज आपने दिखाई है। कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। धर्म संस्थापना के लिए सम्रांगणों में पार्थ सारथी भी श्रीमान नन बनना पड़ा। वो सृष्टि की संरचना में जड़ जीव चेतन को पालने में सर्वशक्तिमान बनना पड़ा। और भूख की समस्या का निदान करने के लिए हलधर रूप ले किसान बनना पड़ा। की समस्या का और किसान और कवि की राशि एक है, किसान भी सृजन करता है और कवि भी सृजन करता है। वो एक दाना बोता है तो 1000 दाने पैदा होते हैं। और ये शब्द के किसान जब एक अक्षर बोते हैं तो उससे शब्द, और शब्द से ऐसी कविता पैदा होती है जिसे लोग आप बरसों बरस भूल नहीं पाते। मैं कवि और किसान को जोड़कर 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ कि वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। और ये छंद में राम भदावर को भेंट कर रहा हूँ कि वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। और राष्ट्र प्रेम हृदय में मारता हिलो रहे तो नौजवान निज बलिदान लिख देते हैं। वो सारे देशवासी तब इन्हीं रणबांकुरों को विजयी भव का अभियान लिख देते हैं। वो धरती के सीने पर अपने पसीने से ये जय हिंद देश के किसान
वाह, देते जिंदाबाद, हैं। धरती जिंदाबाद। के पर क्या बात, अपने पसीने क्या बात। रहिए। जय हिंद देश बहुत के बढ़िया। किसान लिख देते हैं तो जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। शुद्धता से आचरण में लाई यदि देश के तो नक्सली आतंकी अनुरागी बन जाएंगे। वो जिन्होंने दी कुर्सियां उन्हीं का हक मारोगे तो सत्ता के सिंहासन विभागी बन जाएंगे। और बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर धरती पुत्र बंदूक ले दागी बन जाएंगे। बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी। और 4 पंक्तियां मैं बहुत गुस्से में सुना रहा हूं। सरकार लखनऊ की हो, पटना की हो, भोपाल की हो या दिल्ली की हो, एक कवि की क्या जिम्मेदारी है। अगर मैं सही सचेत कर दूं तो फिर मैं ईमानदार होकर सुना रहा हूं, आप ईमानदार होकर सुनकर बताइएगा कि बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। कि बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। चित्तकार बचपन की अनसुनी करी गई तो डिस्को के बुरों में नाच गाना भूल जाओगे। वो पग डंडियों की पीड़ा प्यार से बुहारी नहीं, पग डंडियों की पीड़ा प्यार से बुहारी नहीं तो राजपथ पर आना जाना भूल जाओगे। और भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में। क्या बात। मैं भी सोच रहा था हार वाले सो गए सब। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। हो सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद पे कोई आँच हो तो दिल। और 4 पंक्तियां उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा हूं। पूरे मंच को और मंच की व्यवस्थाओं को समर्पित करता हूं। जितने महत्वपूर्ण लोग मंच पर बैठे हैं, विधायक जी तो चले गए। कि पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। कि पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। वैश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए, तलवारें चमकाइए। और पिछड़ों में जन्मे तो खुली लॉटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए। और देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। देश देवता की जाति तय करने लगो तो गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो, शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए। एक असली गांधी के चक्कर में कितने नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वो जो सबसे ताजा गांधी है उसके तो क्या कहने। भाई को यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। अभी किसान चले गए, बोले फसल नष्ट हो गई, तो बोले खुले में क्यों बोई थी। माताजी उनसे ज्यादा तेज है। मेरठ में किसानों को मुआवजा बांटने गई तो किसानों ने पैसे इकट्ठे करके माताजी को भेंट करे, बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। जिनको जब समझ में आए तब ताली बजा सकता है, जरूरी नहीं कि आज ही आप ताली बजाओ। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो संचेतना के 55वें अनुष्ठान में कह रहा हूँ कि गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो, शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए। मुखर्जी का शौर्य स्वाभिमान जन संग में हो, माधव दीनदयाल के आदर्श अपनाइए। और फूटी किस्मत सपा बसपा में जाइएगा, फूटी किस्मत सपा बसपा में जाइएगा। लेके साइकिल चढ़ हाथी गिर जाइए। पर देश को सुभाष वाली पार्टी बनाना हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। देश को सुभाष वाली पार्टी बनाना दिल में सबसे पहले। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। क्या बात। हम हिंदुस्तान के अंदर ही 100 करोड़ 25 करोड़ हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर कोई हम पर आंख उठाएगा तो फिर हम 125 करोड़ हैं। वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। कोई आंखें नहीं दिखाना, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। जान हथेली पल्ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को। रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर,
कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। क्या बात, क्या बात। अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। क्योंकि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है, नवयुग की नौ पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना। जाओ जाओ। देश भारत माँ का मंदिर, ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, दुनिया की एटलस में एक देश ऐसा ढूंढ के बताना जो धरती को माँ कहता हो। और पाकिस्तान का तनाव ज्यादा मत पाला करो, हो सकता है 56वां उधर ही करना पड़े जाके। वो तो तैयारी बैठे हैं। क्या बात। और हमारी तरफ से भी कोई देरी नहीं है। लेकिन भारत के लोगों, भारत के बेटों, आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी या हुलुलुलु अम्मा या इंग्लैंड आंटी। ये हम हैं जो इस धरती को माँ कहते हैं। और अगर हम माँ कहते हैं तो फिर माँ के बेटों, आपके हृदय में इस 55वें अनुष्ठान में एक आस्था का दीपक जला रहा हूं कि पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है। और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। क्या बात, क्या बात, वाह। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना। 47 में कर लिया होगा बंटवारा। मैं 2022 में खड़े होकर एक घोषणा कर रहा हूँ, शबीना अदीब और मेरे बीच खड़े होकर। हमारे भाई साहब ने भाषण दिया था शुरू में, नासिर भाई नाम है ना, वसीम भाई ने जिस तरह से हमारा साथ दिया है हमारे पीछे बैठकर, मैं इनकी उपस्थिति में एक बंद बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। मेरे जितने मुस्लिम भाई प्रतापगढ़ के इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, हमने कई बार इस कवि सम्मेलन को खेमे में बांटने की कोशिश की है, लेकिन ये तो खेम जी का प्रयास है कि हमने कभी बटने नहीं दिया इसको। हमने इसको एक इसलिए रखा है मित्रों कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, और अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। क्या बात। पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल। वाह 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 वाह, क्या बात। अगर मदीना, और दो पंक्तियां बहुत धीरे से प्रतापगढ़ से आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूँ। 7 समंदर पार जाऊंगा तो बताऊंगा कि प्रतापगढ़ के लोग कैसा सुनते हैं कि अगर मदीना नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। कितने लोग भगत सिंह का उदाहरण देते हैं, भगत सिंह की माँ रोने लगी तो भगत सिंह ने कहा भगत सिंह की माँ होकर रोती हो। भगत सिंह की माँ ने कहा इसलिए नहीं रो रही हूँ कि 2 दिन बाद फांसी हो जाएगी, इसलिए रो रही हूँ कि दूसरा भगत सिंह क्यों नहीं पैदा किया। ओवैसी की चर्चा करती है पूरी देश, बहादुर शाह जफर की चर्चा कोई नहीं करता इस देश में। क्या बात। 70 साल का बूढ़ा बहादुर शाह जफर, जिसके 4 बेटों के शीश काटकर थाल में परोस दिए, तो बहादुर शाह जफर ने यह नहीं कहा कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है। बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग लंदन तक बजेगी यार हिंदुस्तान। जाओ जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। बहादुर शाह जफर के नाम से वोट नहीं मिलता इस देश में, इसलिए लोग बहादुर शाह जफर का उदाहरण इस नई पीढ़ी को बताते नहीं है। क्या बात। इतनी गलती की
इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के रहीम रस खान वाली भूमिका मुसलमान। वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। क्या बात। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। रहीम, और अगली दो पंक्ति पर मुझे सर्वाधिक समर्थन चाहिए आपका। रहीम रस खान वाली भूमिका मुसलमान, वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। अरे काश मेरी घाटियों में घुस आए दुश्मन तो फातिमा के दूध की वो लाज भी बचाएगा। और वतन परस्ती वाली सीख ले कुरान से, वो जिन्ना के विचारों को भी जिंदा दफनाएगा। इस 55वें अनुष्ठान में एक ही संकल्प करिएगा कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम, जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचे, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की। बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। साथ साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो।